अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 मार्च 2026 है। आज बलोच कल्चर डे है। बलोच कल्चर डे बलोच कौम की तहज़ीब, तारीख़ और रवायात को उजागर करने का एक अहम दिन है। ये दिन हर साल 2 मार्च को जोश व खरोश से मनाया जाता है। नाज़रीन, इस दिन बलोच अवाम अपनी सकाफ़त, ज़ुबान, लिबास और रस्म व रिवाज पर फ़ख्र का इज़हार करते हैं और नई नस्ल को अपनी शानदार रवायात से रोशनास करवाते हैं। नाज़रीन, बलोच सकावत सदियों पुरानी और नहायत मुनफरद है। इसमें सादगी, बहादुरी, मेहमान नवाजी और रवादारी नुमाया खसूसियात हैं। नाज़रीन, बलोच कल्चर डे के मौका पर मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। लोग सकाफती रैलियाँ निकालते हैं, रवायती मौसीकी पर रक्स करते हैं और बलोची गीत गाते हैं। इस दिन बलोची ज़ुबान की अहमियत को भी उजागर किया जाता है और अदबी महफ़िल का एहतमाम किया जाता है, जिनमें शुअरा और अदीब अपनी तख्लीक़ात पेश करते हैं। नाज़रीन, बलोच कल्चर डे का मकसद सिर्फ़ खुशी मनाना नहीं, बल्कि अपनी सकाफ़ती शनाख्त को महफूज़ रखना भी है। नाज़रीन, ऐसे मौका पर अगर किसी अज़ीम मजहबी या सियासी रहनुमा की शहादत की खबर मिले तो खुशी का रंग मांद पड़ जाता है। आयतुल्लाह खामनई की शहादत की खबर यकीनन आलम इस्लाम के लिए एक सदमे से कम नहीं होगी। वो एक बाअसर मजहबी रहनुमा और सियासी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी फ़िक्र और क़यादत से लाखों अफराद को मुतासिर किया। और नाज़रीन, ईरान के साथ बलूचिस्तान के लोगों के वैसे भी बहुत गहरा ताल्लुक है, एक दिल और रूह का रिश्ता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों को खामनाई साहब की शहादत का बहुत ही दुख है। नाज़रीन, ऐसे सानेहात कौमों को गमज़दा ज़रूर करते हैं, मगर साथ ही इत्तेहाद और हौसले का दर्स भी देते हैं। बलोच कल्चर डे का पैगाम भी यही है कि कौमें अपने सकाफ़त, इक़्तिदार और बाहिमी मोहब्बत के ज़रिए हर दुख का मुकाबला कर सकती हैं। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है। अहम बात यह है कि हम अपनी रवायात और असूल को बरकरार रखते हुए सब्र, बर्दाश्त और यकजहती का मुज़ाहरा करें। नाज़रीन, इस जदीद दौर में जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तें एक दूसरे से मुतासिर हो रही हैं, वहाँ अपनी रवायात को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। ये दिन हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बलोच कल्चर डे बलोच कौम के लिए फ़ख्र और मुसरत का दिन है। हमें चाहिए कि हम अपनी सकाफ़त का एहतराम करें और इसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें, ताकि हमारी पहचान हमेशा कायम रहे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।